हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया से चल रही होंगी। देखिए, हम लोगों ने जोड़ घटाव गुना भाग यानी कि रूट में जो संख्याएं दी होती है उसको हम लोग जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, इसको मैंने एकदम बढ़िया से समझा दिया था और आशा भी किया था कि आप लोगों तक ये वीडियो गया होगा तो आप समझ चुके होंगे, ठीक ना। चर अचर वाली जो वीडियो गई थी उसमें हम लोग जोड़ घटाव गुना कैसे करते हैं इस सभी चीज़ों को मैंने बता दिया था। आज हम करने वाले हैं दशमलव, यानी दशमलव में जो संख्याएं होती है उसको हम लोग जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, एकदम इजी मेथड में, ठीक ना। तो चलिए देरी नहीं करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है जिसको समझाना सबसे ज़रूरी है और समझाने के बाद ही क्वेश्चन को किया जाए तो हम बेहतर ढंग से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है 0.1, ठीक है। इस चीज को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, या फिर 0.1 लिख सकते हैं। ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा तो आज समझ लीजिए कि दोनों बात क्या है, एक ही है। लेकिन हम जीरो देते क्यों हैं, ये बात आ गया। देखिए, अगर यहाँ पे दशमलव दे दिए हैं तो क्या होगा कि मान लीजिए कहीं किसी कारणवश हमको ये क्या होगा, अगर थोड़ा सा पड़ गया, ऐसे एक हो गया तो हमको ये दिखाई नहीं दे सकता है, ठीक ना। इसीलिए इसको बीच में करने के लिए, स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए हम यहाँ जीरो लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे जीरो रहेगा तो लोगों को समझ में आएगा कि आखिर एक के इधर जीरो है तो इसका मतलब बीच में क्या है, पॉइंट है, थोड़ा नजर जाएगा। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। दूसरा इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। जैसे में इस चीज़ को अगर मैं ऐसे लिखें कि पॉइंट में 2 3 4 1 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे हो जाए प्लस में 6 7 4 पॉइंट। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम चीज़ों को देखते हैं लेकिन क्या होती है, हम उस चीज़ को पहचान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दशमलव क्या होती है, छूट जाती है हड़बड़ाहट में। अगर उसी के जगह पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे अगर यहाँ पे जीरो दे दें तो ये बात क्या होती है, चीज़ें जो होती है ना स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ है, समझ गए। जीरो देने का मेन एक ही वजह है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि 0.1 है, ठीक है। पहले कंसेप्ट जानिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे तो आप क्वेश्चन एकदम धुआं की तरह उड़ा दीजिएगा। सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे तो फिर वही बात, हर क्वेश्चन समझाएंगे, हर क्वेश्चन आप समझिएगा फिर भी आपको डाउट क्लियर नहीं रहेगा, ठीक ना। इसको हम लोग चाहेंगे तो एक दूसरा क्वेश्चन है ऐसे, तीसरा क्वेश्चन है ऐसे, चौथा क्वेश्चन है ऐसे, उसके बाद क्वेश्चन क्या होती है, बदलती जाती है। क्वेश्चन जितना भी लिखे सबका टाइप अलग हो गया, ठीक है ना। दशमलव के जो दाईं ओर है ना 1 अंक है, दशमलव के दाईं ओर 2 अंक है, दशमलव के दाईं ओर 3 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 अंक है। इधर हम बाईं ओर बोलेंगे कुछ नहीं है, इधर बाईं ओर बोलेंगे कि 7 है, इधर बाईं ओर बोलेंगे कि 7 6 यानी 76 है, ठीक ना। इस चीज़ को हम लोग जो है ना इसी रूप में इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग सिर्फ इसी रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसको जो है ना हम इसका अलग रूप भी दे सकते हैं। कैसे, तो इस चीज़ को लिखने के लिए एक और तरीका है। इस 7 है ना, तो 7 प्लस यहाँ पॉइंट है तो 0.1 सॉरी 1 नहीं 5 6 और 7 लिखने का एक तरीका है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 76 है, आई प्लस है, पॉइंट है तो देखिए 0.469। इस चीज़ को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक ना।
तो आपका कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया है कि किस चीज़ को हम किस रूप में लिख सकते हैं। एक और बात हम बता दें कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.23 है तो इसको हम ई नहीं बोल सकते हैं कि 0.23 यानी 23 नहीं बोल सकते हैं। जीरो के यानी पॉइंट के इधर जितना भी दाहिना अंक है ना, सबको एक एक टर्म के रूप में बोलेंगे, यानी 2-3 बोलेंगे। 0.23, 0.469, 0.765 ऐसे बोलेंगे, न कि 0.756 ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक ना। ये चीज़ आप जान जाइए, ठीक ना। बेसिक चीज़ है, इसको जानना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक ना। अब एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव है, ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो हम बताए हैं ना कि हमेशा बेस में एक होता है, जिसका कोई नहीं उसका क्या, ईश्वर। ईश्वर कितना है, एक है। तो यहाँ पे नीचे क्या है, हमेशा एक होता है। याद रखिएगा, किसी भी संख्या को लिखिएगा नीचे कुछ नहीं है तो समझिए कि नीचे हमेशा एक है, ठीक ना। देखिए बच्चों, मैंने प्रण किया है कि आपको मैथ सिखा के रहूँगा। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना शुरुआत से, तो एक एक कंसेप्ट आपको बताने की पूरी कोशिश की है मैंने, ठीक ना। अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ दिए हैं तो इसमें मेरा दोष नहीं है, आप खुद जाकर वीडियो को देखिए। जब मैं इस सभी चीज़ों को बता दूंगा, उसके बाद से मैं किताब पढ़ाना शुरू करूंगा। उसके बाद से आप ये मत कहिएगा कि सर आप ये नहीं बताए, वो नहीं बताएं, ठीक ना। तो आपको वीडियो देखना जरूरी है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पॉइंट हम हटाएंगे तो पॉइंट के दाहिने तरफ कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, तो हम लोग चुपचाप से नीचे 2 अंक लगा देंगे। यानी क्या हो गया, 23 बटा में कितना हो गया, 100 हो गया, यानी 100 हो गया। 23 बटा 100 हो गया। आपको कहीं कहीं ऐसे भी क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, जैसे में लिखा रहेगा 2 4 6 बटा में लिखा रहेगा 1000, कहेगा इसको दशमलव में चेंज कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं कि एक जो है ना हमेशा बेस में रहता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3, 3 को 0 है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को अंक गिनेंगे, 1 2 3, यानी 2 4 6। तो 1 2 3, 3 को अंक गिन लिए, उसके बाद दशमलव को बैठा दीजिए। यहाँ पे सुंदर दिखने के लिए यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो क्या हो गया, दशमलव में चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए आप, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी किसी को परेशान करता है, अगर यहाँ पे कर दे 4 बटा में 25 और इसको बोले कि आप इसको दशमलव रूप में लिखिए, तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, 25 से 4 में भाग दीजिएगा। बहुत सारी क्रिया कर आप कीजिएगा, फिर भी आपका आंसर गलती होने के 99% चांस हो सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हम एक लॉजिक बताएंगे, अभी आप क्वेश्चन किए है ना, अगर आप सही से समझे होंगे तो आप इसको बना दीजिएगा एकदम चुटकी बजाते हुए, ठीक ना। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि अगर नीचे अगर 0 आ जाए तो भाग देना सबसे सुपर होता है, क्योंकि हम 0 गिन करके ऊपर दशमलव बैठा के आराम से उसका दशमलव रूप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 25 है, तो 25 में अगर 4 से गुना कर दें तो ऊपर 4 से गुना करना पड़ेगा, तभी ना 4 से 4 कट जाएगा, तो संख्याएं हमारी उसी रूप की हो जाएंगी, रह जाएंगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं रहेगा। तो जैसे ही मैंने 4 से गुना किया तो 4 चौका कितना हो गया, 16 हो गया। अब 25 चौका कितना हो गया, 100 हो गया। हमारा भाग देने का क्रिया और भी फास्ट हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, 1 2 गिनेंगे, 1 2 यहाँ पे गिनेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 16 है ना, तो 1 2 गिन करके दशमलव लगा देंगे, यही हमारा दशमलव रूप हो गया। अगर ये काम नहीं करते तो आप क्या करते, 25 में आप 4 से भाग देते, वगैरह वगैरह, दशमलव 0 लगाकर इसको बनाते हैं, ठीक ना। लेकिन उससे सस्ता हो गया, यहाँ पे गुना किए फटाक से निकल गया। ये है था लॉजिक समझ। अगर आप डीपली समझे हैं किसी चीज़ को, तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को किसी भी तरीक़ा से आप उसको हल मिनटों या सेकंडों में कर सकते हैं। ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। चलते हैं मेन टॉपिक की ओर, यानी हमारा जो क्या है, जोड़ घटाव गुना भागा की ओर चलते हैं। बात करेंगे तो हमें समझाते समझाते बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक ना। हमारा फिर टॉपिक जो होगा छूट जाएगा, ठीक ना। अगर आपको क्वेश्चन दिया रहे 0 में 746 यानी 746, प्लस में दिया रहे 3.46, फिर प्लस में दिया रहे 34.321, बोल दे इसको जोड़ने के लिए।
तो फिर आप क्या कीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको सबसे पहले इसको कॉलम में सजाइएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे कीजिएगा 0.7 है, 4 है, 6 है, यानी 7 4 6 है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए मेन पॉइंट को देखना है, पॉइंट के सामने पॉइंट दीजिए। अब पॉइंट के इधर यानी बाएं बगल क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 दीजिए। ठीक है ना, दाहिने बगल क्या है 4 6 है, तो 4 6 दीजिए। इधर कुछ नहीं है तो 0 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंट, पॉइंट दीजिए यहाँ पे, पॉइंट के इधर यानी 3 4, तो पहले 4 है ना पॉइंट के इधर, उसके बाद 3 है तो यहाँ 3 दीजिए। ठीक है ना, उसके बाद पॉइंट के इधर 3 2 1 है, तो 3 2 1 दीजिए। अब इसको आराम से जोड़ दीजिए, 6 1 7 होता है, 6 4 10, 10 2 12 का 2 हाथ लगा 1, 7 4 11, 11 3 कितना होता है 14, एक हासिल में 15, 15 का 5 हाथ लगा 1, दशमलव सीख पे दिख रहा है, दशमलव चिपका देंगे। 4 3 7 1 8 हो गया, यहाँ पे 3, यानी 38.527 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना, इसी क्वेश्चन को यदि आप ऐसे बनाइएगा ना तो गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो सकती है। ठीक ना, तो देखिए टाइम बचाने के चक्कर में आप ऐसे कभी भी मत बनाइएगा, बनाइएगा तो गलती होगा। ठीक ना, जैसे जैसे आपका स्पीड जो है ना ग्रो होगा, बढ़ेगा, तो आप आसानी से ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए यहाँ पे दशमलव के इधर 2 अंक, दशमलव के इधर 3 अंक, दशमलव के इधर 3 अंक, लेकिन यहाँ पे 2 अंक है तो 3 अंक बनाना होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 0 लगा देंगे। अब यहाँ से 1 लेंगे तो 1 0 1 1 6 1 7, यानी आपका 7 हो गया। ठीक है, 2 हुआ, 6 2 8 हो गया, 8 4 कितना हो गया 12, 12 का 2 हाथ लगा 1, 3 हो गया, 1 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 7 कितना हो गया 15, 15 का 5 हाथ लगा 1, दशमलव है 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। उसके बाद देखिए 4 3 7, इधर कुछ नहीं है, एक हाथ में था 8। ठीक है, उसके बाद 3 2 अंक के बाद कुछ नहीं है, तो 3 का 3 उतर जाएगा, यानी 38.527 हो गया, 38.527 हो गया। हो गया ना आपका क्लियर। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। आज हम मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना, आज सिंपल सिंपल पढ़ेंगे, प्लस माइनस। ठीक ना, देखिए अब हम माइनस को कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक ना, यानी क्वेश्चन देखिए आप, -2 4.321 आपका क्वेश्चन है, अब प्लस है आपका क्या, तो 30.462। जैसे आपको हम जोड़ सिखाया ना बच्चों, सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है। यहाँ पे देखिए 23 है ना प्लस है, यहाँ पे 24 क्या है माइनस है। ठीक है ना, यानी माइनस वाला संख्या जो है ना क्या है ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली आपको बताया है ना कि जहाँ माइनस प्लस दिख जाए वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे हमेशा माइनस होना चाहिए, यानी घटना चाहिए, यानी बड़ा वाला में से छोटा घटेगा। यानी क्या है कि यहाँ पे 24 दिया गया है ना, 24.321 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे 23.462 दिया है। ठीक है ना, तो 1 में से 2 नहीं जाएगा तो क्या होगा, कैरी लेगा तो 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, कैरी लेगा, यानी 12 में से क्या हो जाएगा 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास पॉइंट 859 आपका आंसर हो गया। लेकिन कहने का मतलब क्या है, ये आंसर पूरा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है तो अपना छाप छोड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में 0.86859 होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। यानी जैसे आप जोड़ करते हैं ना वैसे ही आप घटाव कीजिएगा। अब गुना का काम क्या है, अलग है। ठीक है ना, लेकिन जैसे आप गुना कीजिएगा वैसे ही आप भाग भी कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गुना में। ठीक ना, यहाँ मान लीजिए 2 है 3 है 0.4 है। ठीक है, यहाँ पे गुना करना है 2.1 से। ठीक है, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपल ये सोचना है कि हमारे पास क्या है 234 है या 21 है, सिर्फ यही सोचना है। यानी 234 है हमारे पास और क्या है 21 है। सिंपली जैसे गुना करते हैं ना वैसे ही हम गुना कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की सामना
नहीं करना पड़ेगा। 3 दूना कितना होता है 6 और 2 दूना 4, यानी सिंपल क्या कर लिए हम लोग, गुना कर रहे हैं। 8 3 11 के 1 हाथ लगा 1, 6 2 8 1 9 होता है, यहाँ पे 4 सिंपल गुना कर लिए ना। अब एक मेन पॉइंट है कि देखिए यहाँ पे दशमलव के 1 अंक, यहाँ पे दशमलव के 1 अंक, यानी दोनों दशमलव मिला लें तो दशमलव के 2 अंक, 1 अंक यहाँ के 1 अंक यहाँ के 2 अंक। अब यहाँ पे 2 अंक हटाइए 1 2, यहाँ पे दशमलव चिपकाइए, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको जब भी ऐसे मिल जाए ना दशमलव वाला गुना, तो आपको सिंपली क्या करना है, दशमलव को भूल जाना है और सिंपली गुना कर लेना है। जो आप ट्रिक जानते हैं, जैसा जानते हैं उसे गुना कर लीजिएगा। ठीक ना, गुना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि पॉइंट गिनेगा कितने अंक के बाद है, उतना अंक आप छांट लीजिएगा और उतना ही अंक आप छांट करके दशमलव को बैठा दीजिएगा, आपका काम क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, भाग में भी वैसा ही है। क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए भाग होता, यहाँ पे सिंपली इसे बता रहे हैं आपको, 4 हो गया, 8 हो गया, पॉइंट हो गया, 4 हो गया, भागा देना है आप मान लो 0.4 से। ठीक है, कुछ नहीं करना है बच्चों, देखो क्या करना है, 4 हो गया, 8 हो गया, 0.4 है, गुना कीजिए। यानी गुना करने के बाद क्या होता है, हमेशा नीचे 1 होता है तो बात पलट जाएंगे, पलटेंगे तो क्या होता है 1/0.4 हो जाएगा। ठीक है ना, दशमलव उड़ाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली। अब क्या करेंगे, जैसे इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ये नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे बुझिए 1 है, हमेशा बताए हैं अभी। दशमलव के इधर कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो बैठेगा, यहाँ पे 1 जीरो बैठाएंगे। 10 से 10 कैंसिल करना, क्रॉस कैसे कटा जाता है, इस वाली बात को मैंने पिछली वाली वीडियो में एकदम बढ़िया तरीका से बताया है। अगर आप देखे हैं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं देखे हैं तो फिर जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पे सिंपली आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, क्योंकि दशमलव तो उड़ गया है। 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी सिंपली करके आपके पास कितना हो गया, 1 से 21 आ गया। इसमें दशमलव का रोल ही खत्म हो गया, दशमलव क्या हो गया, कट सट के समाप्त हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही गुना आते हैं, सिंपल गुना आते हैं, आपको ज़्यादा गुना नहीं आते हैं। लेकिन आपको क्या है कि मेन बात यह है कि नियम को समझना, नियम को जानना। अगर आप नियम को समझिएगा, जानिएगा, तो आपके क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चनों को बनाइएगा ना, तो स्पीड अपने आप क्या हो जाएंगी, ग्रो हो जाएंगी, स्पीड तेज हो जाएंगी। ठीक ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जितना बनाते हैं ना मैथ, जितना प्रैक्टिस करते हैं ना, उतना ही हमारी स्पीड फास्ट होती जाती है। ठीक ना, तो चलिए आज इतना ही, कल अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।